तो एंटिटी टाइप हम कहते हैं कि सेट ऑफ एंटिटीज विद सेम एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। कि ऐसा सेट, ऐसी टाइप जिसके अंदर तमाम जो हमारे पास एंटिटीज हैं उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेम हो। जैसे आप सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है, आप सबके एट्रीब्यूट्स सेम है। ठीक है, आप लोगों का रोल नंबर भी है, आप लोगों का नेम भी है, आप लोगों की क्लास भी है, आप लोगों का सेक्शन भी है। इसी तरह से कोई और एंटिटीज हैं, जैसे कोई पर्सन है, पर्सन के अंदर हर पर्सन का एक नाम होता है, हर पर्सन का एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट और एंटिटीज हो सकती हैं विद सेम एट्रीब्यूट। ऐसी एंटिटीज जो कि सेम एट्रीब्यूट, अब जैसे आप सारे के सारे स्टूडेंट्स कहलाते हैं। आप सारे के सारे स्टूडेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप लोग एक ही एंटिटी के साथ जो है आप लोगों का ताल्लुक है, आपकी एंटिटी टाइप जो है एक ही है। इसी तरह जैसे एक मिल के वर्कर हैं, वो सारे के सारे इम्प्लॉयज कहलाते हैं। क्यों सारे के सारे इम्प्लॉयज कहलाते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे उनके एट्रीब्यूट सेम है। उनका इम्प्लॉय आईडी भी होगा, उनका नेम भी होगा, वो जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसका नाम भी होगा, हर तरह की इंफॉर्मेशन उनकी वहां पे स्टोर होगी। तो ये सेट ऑफ एंटिटीज विद सेम एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास एज अ एंटिटी टाइप कहलाता होता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है जो टर्म आ जाती है वो हमारे पास एंटिटी इंस्टेंस है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों की एक क्लास है, आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप एक एंटिटी टाइप के साथ आप लोगों का ताल्लुक है। एंटिटी टाइप क्या है? आप सारे के सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, और आपकी एक पार्टिकुलर क्लास भी है, बी एस सी एस ग्रे सेक्शन है आप लोगों का। ठीक है, इस बी एस सी एस ग्रे सेक्शन के अंदर जो एक स्टूडेंट है वो एक एंटिटी इंस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, हर बच्चा एक एंटिटी है। ठीक है, और उन 40 बच्चों में से एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम सीआर की एग्जांपल लेते हैं, वो एक एंटिटी इंस्टेंस कहलाता है। कि सारी एंटिटीज में से एक एंटिटी क्लास में से किसी एक स्टूडेंट को हम कहते हैं वो हमारे पास एक एज अ एंटिटी इंस्टेंस कहलाता होता है। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है एंटिटी सेट का। सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ ए पार्टिकुलर एंटिटी टाइप इन द डेटाबेस जो है उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी सेट कहते हैं। जैसे अब अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं, एंटिटी सेट, जैसे आप लोगों का क्लास है, बी एस सी एस 4 सेमेस्टर है आप लोगों का। इसी तरह बी एस सी एस 6 सेमेस्टर वाले भी हैं, बी एस सी एस 4 सेमेस्टर वाले, बी एस सी एस 7 सेमेस्टर वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले, डिफरेंट हैं। तो ये किसी पार्टिकुलर एंटिटी टाइप के साथ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इनके एक सेपरेट क्लास है। इसको हम एंटिटी, हर क्लास का एक एंटिटी सेट है। एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं। दूसरी एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि अब टीचर्स का एक अलग एंटिटी सेट है उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसी डेटाबेस के अंदर। स्टूडेंट्स का एक अलग एंटिटी सेट है उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। एचओडीज का अलग एंटिटी सेट है उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो इस सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप क्या है? आप स्टूडेंट्स एंटिटी टाइप है, हम फैकल्टी एंटिटी टाइप है, इसी तरह से एचओडीज एंटिटी टाइप है। अगर हम इम्प्लॉयज की वर्कर्स, जैसे जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो डिफरेंट हमें जो है वर्कर्स मिलते हैं, इम्प्लॉयज मिलते हैं। ठीक है, जो दर्जा चाहरम के इम्प्लॉयज हैं, नीचे वाले तबके, उनकी अलग से एक एंटिटी टाइप है। ठीक है, तो किसी भी डेटाबेस के अंदर वो तमाम एंटिटीज जो किसी एक पार्टिकुलर एंटिटी टाइप के साथ ताल्लुक रखती हैं वो एक एंटिटी सेट कहलाता होता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंटिटीज के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एंटिटी की, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं या प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, उसका नेम एट्रीब्यूट है, उसका एड्रेस एट्रीब्यूट है, उसकी क्लास एट्रीब्यूट है और उसका ईमेल जो है वो एट्रीब्यूट है। इसी तरह से एट्रीब्यूट डोमेन हमारे पास आ जाती है। अब जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट जो है वो नेम है। अब जैसे एक फॉर्म बनाया जाता है, ऊपर लिखा होता है जी रोल नंबर है, जैसे आप लोग अटेंडेंस लगाते हैं, लिखा होता है जी रोल नंबर, ऊपर ऊपर है खाना बना हुआ होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है जी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर या स्टूडेंट क्लास बैच। वो सारे के सारे जो हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके नीचे आप सारे के सारे फिल करते आते हैं, अपने अटेंडेंस लगाते जाते हैं। तो एट्रीब्यूट डोमेन का मतलब है कि इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट। उस एट्रीब्यूट के अंदर कितनी वैल्यूज आपने वहां पे लिखी हैं, ऐड की हैं, वो उसकी डोमेन कहलाती होती है।
ठीक है। अब नेम डोमेन है, उसके नीचे कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। सेक्शन डोमेन है, क्लास आईडी डोमेन है, आपके पास आपका रोल नंबर जो है वो डोमेन है। उसके नीचे आप जितनी वैल्यूज लिखते जाते हैं वो उसकी रेंज कहलाती है और हम उसको पार्टिकुलर डोमेन कहते हैं। फिर हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है। मैंने आपको थ्री लेवल आर्किटेक्चर के अंदर बताया था कि रिलेशनशिप हमेशा लॉजिकल होता है। किसी भी डेटाबेस को जब हम डिस्कस करते हैं तो रिलेशनशिप हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। जो एंटिटीज हैं जिसको हम पार्टिसिपेंट्स भी कहते हैं, जब हम उसकी ईआरडी डायग्राम बनाते होते हैं तो उनके दरमियान रिलेशनशिप कनेक्शन जो है, हमेशा रिलेशनशिप जो कनेक्शन है वो लॉजिकल होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं बनती तो वो हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो वैलिड नहीं कहलाता होता। जैसे आप स्टूडेंट का रिलेशनशिप बुक के साथ हो सकता है, स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ हो सकता है, स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो एग्जाम के साथ हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो हम ये नहीं कह सकते जी हम आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो स्किल्स हैं, वर्किंग स्किल्स हैं, जैसे आपके पास जो है कोई किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है डिफरेंट स्किल्स आ जाते हैं, स्टूडेंट का रिलेशनशिप उनके साथ नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट का काम स्टडी करना है। ठीक है, इसी तरह किसी वर्कर का रिलेशनशिप जो है वो बुक्स के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वर्कर का काम काम करना है, पढ़ना नहीं है। रिलेशनशिप इनका लॉजिकल नहीं है। ठीक है, तो हमेशा जब भी रिलेशनशिप बनाया जाएगा वो हमेशा लॉजिकल होगा। उसके अलावा हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के लिए ये डिफरेंट हम टूल्स यूज करेंगे। सैम्बल्स, जिसका भी हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल का वर्ड यूज किया था, ये हमारे पास वो सारे के सारे सैम्पल्स हैं जो कि हम ईआरडी डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला सैम्पल है हमारे पास एंटिटी का है। ये सिंपल एंटिटी भी है, इसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास एंटिटी डबल लाइंस हैं, ये हमारे पास वीक एंटिटी कहलाती है। जब डिफरेंट एंटिटीज को आपस में मिलाना होता है, डिफरेंट एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप बनाना होता है, दो से ज्यादा एंटिटीज का, तो एसोसिएटिव एंटिटी यूज की जाती है। उसका सिंबल आपके पास है यहाँ पे। उसके अलावा सिंपल एट्रीब्यूट का सिंबल है, सिंपली यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सिंबल मौजूद है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, डबल लाइंस आ जाती हैं। एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है डैश्ड लाइन के अंदर, इसको भी हम आगे जाके देखेंगे भी सही सबके एग्जांपल्स को। रिलेशनशिप के लिए आपके पास ये सैंपल मौजूद है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के लिए जो है वो आपके पास यहाँ पे आपके सामने एक रिलेशनशिप मौजूद है। रिलेशनशिप की टाइप्स हैं आपके पास यहाँ पे सैंपल मौजूद है। यूनिट रिलेशनशिप है, एक ही एंटिटी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, एक ही एंटिटी का एक ही एंटिटी के साथ रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप, दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप। यहाँ पे आपके पास टेंडर रिलेशनशिप आ गया है, तीन एंटिटीज का जो है वो आपस में यहाँ पे रिलेशनशिप है। उसके बाद हमारे पास कार्डिनैलिटीज यहाँ पे आ जाती हैं। कार्डिनैलिटी कहते हैं, अब जैसे आपकी क्लास है, इसके अंदर 40 स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे सेम एंटिटी टाइप हैं, यानी कि सारे के सारे ही स्टूडेंट हैं। तो बजाय हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हम एंटिटी डिफाइन करने के, हम एक सिंपल सा ये देखिए मायने वाला सिंबल लगा देते हैं, तो वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि इस एंटिटी के अंदर सेम एंटिटी टाइप के मैनी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो जब भी डायग्राम्स बनाई जाती हैं तो ये सिंबल यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंडेटरी वन है, अगर इस तरह के दो लाइंस आ जाएं आपके पास किसी भी डायग्राम के अंदर, तो इसका मतलब है ओनली वन, वन एंड ओनली वन, जस्ट वन। मुख्तलिफ सेंस में इसको हम यूज कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक, जब कंडीशन हो एक से ना कम ना एक से ज्यादा, तो जस्ट ये आप यहाँ पे इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलता है। फिर मैंडेटरी कहते हैं लाजमी को मैनी। अब इसका मतलब है कि ये जो सैंपल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे पहला सैंपल है वन का और ये सैंपल है हमारे पास यहाँ पे मैनी का। इसी तरह ऑप्शनल वन के अंदर, ऑप्शनल कहते हैं या जीरो हो सकते हैं या हमारे पास वन हो सकते हैं, वन या जीरो। यहाँ पे जीरो या मैनी। तो हम आगे जितने भी डायग्राम्स बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह के सैंपल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सिंपल एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है, एक एंटिटी है। सिंपल एट्रीब्यूट, उसका एक जेंडर है, सिंपल है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा, सब डिवाइजर नहीं है। कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ऐसा एट्रीब्यूट जैसे एम्प्लॉय है और उसका एड्रेस है। ठीक है, अब एड्रेस के मजीद फर्दर के एड्रेस के अंदर स्ट्रीट कौन सी है, सिटी कौन सी है, कंट्री कौन सी है, तो ये एम्प्लॉय के साथ डायरेक्टली ताल्लुक नहीं रखते।
ये एड्रेस के साथ। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट इसको कहते हैं, ऐसा एट्रीब्यूट जो मजीद सब डिवाइड हो जाए उसको हम एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते होते हैं। इसी तरह सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड का मतलब है सिंपल जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है सिंगल वैल्यूड कहते हैं। मल्टी वैल्यूड का मतलब है जैसे स्किल है, एम्प्लॉय है उसका एट्रीब्यूट है स्किल, इसका मतलब है कि इस एम्प्लॉय के पास मल्टीपल स्किल हो सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट है और साथ फाइनेंस को भी देख रहा है और साथ साथ जो है वो एचआर को भी देख रहा है, तो इसका मतलब है एम्प्लॉय है इसके पास मल्टी वैल्यूड स्किल मौजूद है, तो उसका साइन जो है वो इस तरह का यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आपके पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट हैं, ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर स्टोर हो, स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर, ये एज अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। उसके बाद ड्राइव्ड एट्रीब्यूट जो है हम कहते हैं ऐसा एट्रीब्यूट जो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता, लेकिन डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड एट्रीब्यूट में से हम उसकी वैल्यू को वहां से लेते होते हैं। माइंड में रखिएगा, ऐसा एट्रीब्यूट ड्राइव्ड एट्रीब्यूट जो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होता, लेकिन डेटाबेस के अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट स्टोर होता है जिससे उससे वैल्यू हम ड्राइव करते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर हमें पता हो तो हम उसकी एज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, उस डेटाबेस का हिस्सा है, लेकिन एज उसका हिस्सा नहीं है उस, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद हो। उसके बाद जो है हमारे पास आइडेंटिफायर आ जाता है। आइडेंटिफायर भी एक एट्रीब्यूट होता है जो कि एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कैसे, अब आप स्टूडेंट हैं, आप एक एंटिटी हैं, आपका आइडेंटिफायर क्या है, आपका रोल नंबर है जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई एम्प्लॉय है वो हमारे पास एज एंटिटी है, उसका एम्प्लॉय आईडी जो है वो उसका यूनिक आइडेंटिफायर है जिसको हम एज अ प्राइमरी की, पहले हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी की को, कि आइडेंटिफायर कहलाती होती है। आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एज आइडेंटिफाई हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे एग्जांपल्स मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास एंटिटीज हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं और वीक एंटिटीज हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज जो होती हैं वो डिपेंड नहीं करती किसी और एंटिटी के ऊपर, जबकि जो वीक एंटिटी होती है वो डिपेंड करती होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर। इसका मतलब है कि जो वीक एंटिटी है, अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी तो वीक एंटिटी होगी, अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं है तो वीक एंटिटी भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे पर्सन और चाइल्ड है या पेरेंट्स और चाइल्ड, चाइल्ड हमेशा डिपेंड करते होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, तो चाइल्ड एज अ वीक एंटिटी कहलाते होते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाते होते हैं। तो हमारे पास उसके अलावा एसोसिएटिव एंटिटी है, जैसे यहाँ पे मौजूद है एसोसिएटिव एंटिटी के अंदर यहाँ पे आपके पास ऐसी एंटिटी जो दो एंटिटीज को आपस में मिला देती है, उसको हम कहते हैं एज अ एसोसिएटिव एंटिटी कहलाती होती है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे स्कॉलर है, इसको अवार्ड दिया जाता है रिसर्च की बेस के ऊपर, और जो रिसर्च है उसका अवार्ड मिलता है स्कॉलर को। ठीक है, तो जो अवार्ड है वो बेसिकली एसोसिएट करवा रहा है रिसर्च को और स्कॉलर को, इन दोनों को एसोसिएट करवाने के लिए जो है वो हम स्कॉलर और रिसर्च को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर तीन तरह के रिलेशनशिप हैं, जैसे अभी हमने स्टार्ट में देखा था, यूनिट रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप और टेंट रिलेशनशिप। यूनिट रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप जो जस्ट एक ही एंटिटी के दरमियान या सेम एंटिटी टाइप के दरमियान बनाया जाए उसको हम यूनिट रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे एक पर्सन लाइव्स विद अ पर्सन, पर्सन एंटिटी टाइप है, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं लेकिन हम उसको शो एज अ एक ही एंटिटी टाइप, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बार बार जो है शो करवाने की बजाय हम कार्डिनैलिटी का जैसे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो टीचर्स वर्क विद अ टीचर, टीचर एक ही एंटिटी है, वर्क करता है टीचर के साथ। ठीक है, इस तरह बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर दो एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं। जैसे वन टू वन रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप जो दो एंटिटीज के दरमियान हो। बाइनरी रिलेशनशिप है, चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, चेयरमैन भी एक एंटिटी है, ये दो एंटिटीज हैं। बाइनरी, इसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं, ऐसा रिलेशनशिप जो दो एंटिटीज के दरमियान हो, लेकिन ये वन टू वन है, एक चेयरमैन डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट को रन करता है। एक कंट्री के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है,
एक मैनेजर एक ब्रांच के अंदर होता है। इसी तरह वन टू मैनी के अंदर ये बाइनरी रिलेशनशिप है। एक स्टेट के अंदर मैनी सिटीज हो सकते हैं, वन टू मैनी है। एक कॉलेज के अंदर मैनी डिपार्टमेंट्स, जैसे यहाँ पे आपको एक सैंपल नजर आ रहा है मैनी का, तो एक स्टेट के अंदर मैनी सिटी हो सकती हैं। इसी तरह एक कॉलेज के अंदर जो है वो मैनी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ जाता है। एंटिटी के अंदर स्टूडेंट भी मैनी है और कोर्सेज भी मैनी पढ़ रहे हैं। जैसे आप स्टूडेंट मैनी स्टूडेंट हैं इस पार्टिकुलर क्लास के अंदर जिसके भी क्लास हो रही है, और आप लोग सिर्फ ये कोर्स नहीं पढ़ते बल्कि बहुत सारे कोर्सेज पढ़ते हैं, मैनी कोर्सेज पढ़ते हैं। मैनी स्टूडेंट मैनी कोर्सेज पढ़ते हैं, मैनी कोर्सेज मैनी स्टूडेंट से पढ़े जाते हैं। दोनों तरह से आप लोगों ने बात करनी है। इसी तरह से मैनी इंप्लॉयज के पास मैनी स्किल होते हैं, मैनी स्किल जो है वो मैनी इंप्लॉयज के पास हो सकते हैं। दोनों तरह से आपने ये चीज देखनी है। तो ये मैनी टू मैनी है। इसी तरह हमारे पास जो है वो टेंडर रिलेशनशिप आ जाता है। टेंडर रिलेशनशिप के अंदर क्या है, तीन एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। कंसल्टेंट है, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन एंटिटीज हैं। मैनी कंसल्टेंट मैनी क्लाइंट के साथ जो है वो वर्क करते हैं, मैनी क्लाइंट्स के मैनी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। इसी तरह मैनी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो मैनी कंसल्टेंट के पास हो सकते हैं। तो ये तीनों जो एंटिटीज हैं वो आपस में एक रिलेशनशिप बना रही हैं। ठीक है, तीनों का किसी ना किसी वे में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। मैनी कंसल्टेंट जो है वो मैनी कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, मैनी कॉन्ट्रैक्ट उनके पास हो सकते हैं। तो मैनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैनी क्लाइंट्स को असाइन हो सकते हैं। मैनी क्लाइंट जो है वो मैनी कंसल्टेंट के साथ रिलेशनशिप उनका हो सकता है। तो ये एज अ टेंट रिलेशनशिप कहलाता होता है। जैसे आप देखते हैं कार्डिनलिटी कांस्टेंट जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो है किसी भी एक जो हम कहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जो हम कहते हैं हमारे पास किसी के रिलेशनशिप के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। कार्डिनलिटी कांस्टेंट्स के अंदर जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो सेम एंटिटी टाइप के साथ जो है वो सेम एंटिटी टाइप है। मतलब वो एक ही जैसे स्टूडेंट, आप पूरी क्लास के अंदर जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप सेम एंटिटी टाइप के साथ आपका ताल्लुक है। आपकी क्लास के अंदर कोई एक पार्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो उसका एंटिटी इंस्टेंस कहलाता है। तो जब ईआरडी डायग्राम्स बनाई जाती होती हैं तो उसके अंदर आप क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप एलएमएस अपने को देखते हैं, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है हर स्टूडेंट इंडिविजुअली अपने रिकॉर्ड को देख रहा था। लेकिन जब ईआरडी बनाई जाती होती है किसी भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, किसी पार्टिकुलर डेटाबेस के अगेंस्ट जो है, तो फिर वहां पे एंटिटी एक ही मेंशन की जाती है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, एक ही एंटिटी जो है वहां पे मेंशन की जाएगी और उसके लिए डिफरेंट जो है वो सैंपल्स यूज किए जाते हैं। कार्डिनलिटी के सैंपल्स डिफरेंट यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेंशन किया जाता है कि इसके अंदर कोई एक एंटिटी मौजूद है या इसके अंदर जो है वो कोई मल्टीपल एंटिटीज मौजूद हैं। तो बेसिकली कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं। कार्डिनलिटी के अंदर हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स, किस तरह के सैंपल जो हैं वो वहाँ पे यूज किए जाएंगे किसी भी पार्टिकुलर जब हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारे पास सैंपल हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड आपको नजर आएंगे, एक मैंडेटरी का वर्ड है और एक ऑप्शनल का है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था। मैंडेटरी कहते हैं कि मस्ट, लाजमी, ठीक है, कि वो लाजमी चीज के लिए, जैसे आप सब्जेक्ट्स कुछ पढ़ते हैं जी कंपलसरी है कोई चीज, जैसे वर्ड आप मोस्टली यूज करते हैं, तो मैंडेटरी लाजमी एक चीज। ऑप्शनल का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है, या एक चीज हो सकती है या दूसरी चीज हो सकती है। तो आपके सामने यहाँ पे जो एक रिलेशनशिप का सैंपल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास एंटिटीज के सैंपल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपको डबल लाइंस का सैंपल नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं वन एंड ओनली वन का जब जिक्र किया जाता है या एग्जैक्टली वन का जिक्र किया जाता है, तो उस पर्पस के लिए जो है ये सैंपल यूज किया जाता है। ठीक है, वन एंड ओनली वन मतलब शर्त हो कि ना एक से कम ना एक से ज्यादा। इस तरह के सैंपल जब आपको मिलते हैं तो इसका मतलब है वन और मैनी। इसको हम मैंडेटरी मैनी कहते हैं। ये मैंडेटरी वन है, इसका मतलब है एक लाजमी, एक और सिर्फ एक। यहाँ पे मैंडेटरी मैनी है, अब मैनी के अंदर एक भी आ जाता होता है, वन और मैनी। फिर ये हमारे पास ऑप्शनल आ जाती है। ऑप्शनल मतलब या कुछ भी नहीं होगा या एक होगा। ऑप्शनल मैनी में या कुछ भी नहीं होगा या मैनी हो सकते हैं। तो अभी हमने जैसे देखा मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी। मिनिमम कार्डिनलिटी अभी हमने यहाँ पे देखी है
हमारे पास ऑप्शनल के अंदर 0 मिनिमम कार्डिनैलिटी है, मैंडेटरी के अंदर 1 है, और मैक्सिमम जब हम कार्डिनैलिटी की बात करते हैं, मैक्सिमम हमेशा जो है हमारे पास मैनी जो है वो कार्डिनैलिटी यहाँ पे आ जाती होती है। तो हम इन सारी चीज़ों को अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरह से यूज़ होनी है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास कुछ जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़े से प्रोजेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादा आज प्रोजेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक जो है कार्डिनैलिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों ने अपने माइंड में इन चीज़ों को रखना है, किस तरह से इसको पढ़ना, किस तरह से पढ़ने का भी इसका एक तरीकाकार होता है, प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे बुक है, ये आपके पास रिलेशनशिप का सैंपल मौजूद है, यहाँ पे ये आपके पास कार्डिनैलिटी के सैंपल्स यहाँ पे मौजूद है। कार्डिनैलिटी के सैंपल्स को किस तरह से यूज करना है हम यहाँ पे देखेंगे। अब स्टूडेंट एक एंटिटी है और एक बुक एंटिटी है। जब हम कार्डिनैलिटी सेट करेंगे तो उसको सेट करने का तरीकाकार ये होगा कि आप जब यहाँ पे मौजूद होंगे स्टूडेंट की तरफ फॉर एग्जांपल, तो आप बात करेंगे बुक की दूसरी साइड वाली कार्डिनैलिटी की। जब बुक वाली साइड के ऊपर आप मौजूद होंगे तो आप बात करेंगे स्टूडेंट वाली साइड की। तो किस तरह से करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट है। अब आपने कार्डिनैलिटी कैसे चेक करनी है कि एक स्टूडेंट जो है मैनी बुक्स भी पढ़ सकता है और कोई बुक भी नहीं पढ़ सकता। अब खड़े आप कहाँ पे हैं, स्टूडेंट। जैसे आप देखते हैं मोस्टली आप जब किसी जगह पे मौजूद होते हैं, आप सामने वाले के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात नहीं करते होते, ठीक है। सामने वाले के बारे में, सामने वाले के साथ बात करते हैं, जी फलां ऐसा है, फलां ये है, फलां वो है, फलां ने ये बात की। स्टूडेंट है आप, यहाँ पे स्टूडेंट बात कर रहा है बुक के बारे में और कार्डिनैलिटी को रीड कर रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, एक स्टूडेंट के पास मैनी बुक्स भी हो सकती हैं और कोई बुक भी नहीं हो सकती। फिर आप दूसरी साइड के ऊपर आ जाएंगे, बुक बुक को जो है वो एक स्टूडेंट भी पढ़ सकता है और कोई स्टूडेंट भी नहीं पढ़ सकता। तो हमने क्या है, यहाँ पे मौजूद थे तो इधर वाली कार्डिनैलिटी को डिस्कस किया, जब बुक के पास थे तो हमने इधर वाली कार्डिनैलिटी को यहाँ पे डिस्कस किया। इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास आ जाती है एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। हम बात किस तरह से करेंगे, बड़े गौर के साथ सुनते हैं क्योंकि आपने आगे प्रोजेक्ट बनाने हैं तो फिर आपको मुश्किल ना पेश आए। एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय की जगह पे खड़े हैं तो बात करेंगे प्रोजेक्ट की। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये वर्ड जो है वन एंड ओनली वन है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉयज के पास, एम्प्लॉय के पास जो है वो एक प्रोजेक्ट होता है। अब फिर जब प्रोजेक्ट के पास आ जाएंगे तो एक प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे एम्प्लॉय के पास खड़े तो एम्प्लॉय का वर्ड आपने यूज किया कि एम्प्लॉय के पास एक प्रोजेक्ट है। अब जब प्रोजेक्ट के पास यहाँ पे खड़े हैं तो प्रोजेक्ट के ऊपर मैनी एम्प्लॉयज भी काम कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। दोनों सेंस के अंदर आप लोगों ने ये चीजें देखनी है, चेक करनी है। इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन जो है स्टूडेंट और कोर्स, हम किस तरह से पढ़ेंगे। अभी इस साइड के ऊपर हम करें, स्टूडेंट के पास करें, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे क्योंकि एंटिटी हमारे पास स्टूडेंट है। स्टूडेंट जो है वो मैनी कोर्स भी पढ़ सकता है और कोई भी कोर्स नहीं पढ़ सकता। मतलब स्टूडेंट पे खड़े हैं और बात हम कर रहे हैं कोर्स की। फिर हम कोर्स पे आ गए, एक कोर्स जो है उसको मैनी स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो ये आपके पास इस तरह से काम चलता रहेगा। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है पर्सन है, पर्सन की कोई हॉबी भी नहीं हो सकती और एक हॉबी भी हो सकती है। अब इसी तरह से फिर हॉबी के ऊपर आप लोग आ जाएंगे कि हॉबी जो है वो मैनी पर्सन की भी हो सकती है और किसी पर्सन की वो नहीं भी हो सकती। तो ये इस तरह से हम प्रोजेक्ट्स को जो है वो लेके चलेंगे, इस तरह